कोशिश यही रहेगी कि हम लोग के थ्रू अगर किसी को कोई प्रशिक्षित मिल रही है या कुछ नॉलेज हो जा रही है तो बहुत उस रूरल पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं, क्योंकि ये एक नई नई जानकारियाँ हम लोगों को मिली एक दूसरे को संक्रमण से बचाने के लिए। तो यही ज्ञान का आदान प्रदान, साइंस क्या है? रोजाना नई चीजें सीखने का नाम विज्ञान है। अभी के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, काफ़ी नॉलेजेबल रहा। सिलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी आप हमारे ठीक पीछे देख रहे होंगे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा। तो आप देख सकते हैं तमाम वो ग्रामीण डॉक्टर हैं जो यहाँ मौजूद हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह के कंडीशन में क्या क्या चीज़ करना चाहिए और में पेशेंट को रेफर करना चाहिए या फिर किसी बेहतर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है और डॉक्टर बहुत ही केयरफुली इस पर ट्रीट करना है। क्योंकि रूरल एरियाज में अक्सर ये शिकायतें मिलती हैं कि जानकारी के अभाव में गलत इलाज की वजह से लोगों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो जैक मल्टी स्पेशलिटी उन तमाम ग्रामीण डॉक्टरों के लिए एक जागरूकता अभियान के तहत ये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि और बहुत सारी चीज़ जो है, बहुत सारी फर्स्ट यानी जो भी तुरंत में जो हमारा इमरजेंसी उसको अगर कोई हैंडल कर लिया तो सोचिए आधी इलाज हो गई। वो हमारे ग्रामीण अगर कोई भी ट्रैफिक हो या फिर रोड एक्सीडेंट है या कोई ब्लीडिंग है, उसको इन लोगों ने अगर, तो इसलिए इन लोगों को प्रशिक्षण दिया कि जो पेशेंट आए इनके पास वो कम से कम फर्स्ट एड ले लें और आराम से फिर हॉस्पिटल वगैरह जा सकें। तो बहुत अच्छी चीज़ है और हमेशा होती रहनी चाहिए। नॉलेज तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और बहुत सारी चीज़ आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी में हमेशा कुछ न कुछ इजाफा हो रहा है। तो उसमें जो अभी जितने भी लोगों को, हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि हम लोग के थ्रू अगर किसी को कोई प्रशिक्षित मिल रही है या कुछ नॉलेज हो जा रही है तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। इससे उन लोगों को बहुत सारी जानकारी हुई जो चीज़ की जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से केस खराब होते हैं, जो मतलब सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं वो लोग। वो चीज़ के बारे में जानकारी हो के बहुत अच्छा हुआ। वो लोग कम जानकारी की वजह से या किसी और वजह से वो लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। उसके बारे में हमारे डॉक्टर एहतशाम भाई ने बता के बहुत अच्छा किया। हमारे साथ डॉक्टर अजहर मुमताज़ भी मौजूद हैं। अजहर मुमताज़ भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है उन तमाम रूरल डॉक्टरों को प्रशिक्षण करना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए कि डॉक्टर एहतशाम साहब बहुत अच्छा नेक काम किए हैं और ख़ास करके रूरल एरिया में जो इन्होंने तरीक़ा बताया ट्रेनिंग का, ट्रीटमेंट, गाइड, प्रिकॉशन, ये सारी काम आते हैं रूरल में और बहुत नेक काम है और अच्छा काम है। शुक्रिया। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं। आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। प्रशिक्षण में क्या क्या बेनिफिट्स आपको नज़र आए? प्रशिक्षण में हमको बहुत सारा नॉलेज मिला। सबसे अच्छा नॉलेज ये है कि हमको टेलीकम्युनिकेशन जो बात बोले ना, जैसे गांव से लोग आता है फिर बोलता है कि टाउन में जाए, खर्चा जो बचता है, टेलीकम्युनिकेशन से पेशेंट रिकवर जल्दी हो जाएगा। तो आज के प्रशिक्षण से लगा कि ये बेहतर और ये होना चाहिए। बेहतर और होना चाहिए। गाँव में टेलीकम्युनिकेशन रखने से कनेक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, जिससे फेयर की खर्चा बचेगा, होटल का खर्चा बचेगा। सर, इस तरह का प्रशिक्षण खास करके रूरल डॉक्टरों के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे रूरल एरिया में जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि जो डॉक्टर्स एक बार बन गए वो रूरल में जाके रहते हैं और वो अपडेटेड नहीं होते हैं। वो क्या होता है कि प्रैक्टिस में अपने मशगूल हो जाते हैं, वहाँ बिजी हो जाते हैं, जो पेशेंट आ रहा है बस उसको ट्रीट कर रहे हैं। दुनिया में क्या चल रहा है या फिर कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आई या फिर उसी ट्रीटमेंट के अंदर और कौन सा एडवांसमेंट आया वो उनको पता नहीं चलता है। तो इसलिए से रेगुलर करते रहने से दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। एक तो ये कि वो जो पहले से जानते हैं या भूल चुके हैं वो भी उनका रिफ़्रेश हो जाता है और जो नई चीज़ें आई हैं वो भी उसको जान पाते हैं और उसको सही इस्तेमाल करते हुए उस रूरल पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि रूरल एरिया में हमारे जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो नहीं होते हैं, ज़्यादातर मेट्रो या बड़े शहरों में होते हैं। तो वहाँ के लोगों को एक क्वालिटी केयर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हमारा ये प्रयास है कि जो गांव के या जो रूरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको एक क्वालिटी हैंड मिले, एक क्वालिटी जो है कट मिले, ताकि वो कोई भी पेशेंट को मतलब ट्रीटमेंट करने की वजह जो डिटोरिएट हो जाते हैं तब पेशेंट भागते हैं वो ना हो। प्राइमरी में ही फर्स्ट कंसल्ट ही उनको जो एक्चुअल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो स्टार्ट होना चाहिए वो उनको मिले,
ताकि वो पेशेंट का सही ट्रीटमेंट और सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। कुछ ट्रेनिंग आपने लिया हुआ है क्या, या तो ऑर्थो में कुछ आपने काम किया हुआ हो या फिर ऑर्थो के साथ रहते हो और आप कॉन्फिडेंट हो कि ये ऐसे टूटा हुआ है या फिर इस कंडीशन में करना चाहिए, तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो स्प्लिंट की बात हम लोग कर रहे थे उस टाइम में, स्प्लिंट लगाना या जो पट्टी लगाना, तो वो सब कंडीशन में आप उतना मालूम है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मालूम है कि कहाँ पे कैसे टूटा है क्या है, तो आप उसको कोशिश ना करें ठीक करने की। उसको कोशिश तभी करना है जब आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं कि हम इसको कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पेशेंट का जो कंडीशन है हमको उससे सुधारना है ना कि उसको और बढ़ाना है, उसको हम लोग बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इंजरी के केस में टेली कंसल्टेशन भी बहुत ही अच्छा कारगर साबित हो रहा है अभी, कि आपको जो हम अभी रोक रहे हैं इस काम को करने के लिए, जो बता रहे हैं ना आपको कि आप एक्सपर्ट नहीं हो तो नहीं करिए उसको, आप टेली कंसल्टेशन से इसको कर सकते हैं। आपने तुरंत ऑनलाइन कंसल्टेशन किया, इसका एक ऑनलाइन कंसल्टेशन का हमारा एक डिवाइस है, कार्ड है, उसमें ना एक्सरे का व्यू बॉक्स और वो सब चीज़ लगा हुआ है ऑर्थो के लिए, खास करके ऑर्थो या फिर फिजिशियंस के लिए। तो अगर आपका पेशेंट का आपके क्लिनिक लोकेशन पे कुछ भी अगर एक्सरे का फैसिलिटी है या आपके यहाँ है, तुरंत आपने एक एक्सरे कराया और एक डॉक्टर को एक्सरे भेज दिया। ग्रामीण चिकित्सकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था। निश्चित रूप से विज्ञान का जो सबसे बड़ा जो रोल है वो ज्ञान का आदान प्रदान। तो डॉक्टरों ने अपने जो सवाल थे उनका जो ज्ञान था उन्होंने यहाँ बताया, यहाँ के डॉक्टरों जो एक्सपर्ट थे उन लोगों ने बातचीत की, बहुत ही शानदार सत्र चला। और मुझे लगता है कि ग्रामीण चिकित्सकों का सिवान में जो जहाँ भी हैं, इस तरह का जो मॉड्यूल हम लोगों ने आज लाने का प्रयास किया है, इस तरह का रेगुलर कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। और निश्चित रूप से हम लोग आगे और भी इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, ताकि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है हमारे ज़िले की, उसमें हम अपना रोल अगर सकारात्मक तरीके से कुछ ला सकें तो हम लोग उसमें ज़रूर। निश्चित रूप से अलग अलग टॉपिक पर काफ़ी देर तक बातें हुई और लोगों ने बढ़िया से सुना, सवाल जवाब, एक अच्छा सत्र चला। तो यही ज्ञान का आदान प्रदान। साइंस क्या है? रोज़ाना नई चीज़ें सीखने का नाम विज्ञान है। तो विज्ञान की अवधारणा ही है कि बैठ के बातचीत की जाए। उसी अवधारणा के तहत हम लोग बैठे, बातचीत किए और लोग लाभान्वित हुए। देखा जाए तो जनरली जो बेसिक्स रूरल एरिया के लिए जो हम लोग के लिए है, जो भी प्रेस्टिक कर रहे हैं अभी बेसिक्स स्टार्टअप में, उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब के, जो इतने बड़े फैकल्टी के अकॉर्डिंग सारे बच्चों को, चाहे जो भी मेरे ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग बेहतर से बेहतर था। मॉडर्न फर्स्ट एड का ट्रेनिंग था जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा हम लोगों के लिए। और भी इन केस आगे अगर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि बेसिक्स टू एडवांस देखा जाए तो सर बता रहे थे, जैसे उसके अकॉर्डिंग इन फ्यूचर देखा जाए क्या होता है। अभी के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, काफ़ी नॉलेजेबल रहा। नई नई जानकारियाँ हम लोगों को मिली, एक दूसरे को संक्रमण से बचाने के लिए। दूसरी सावधानी बरतना है अपना प्लस मरीज का। और वही रोज़मर्रा के जो मान लीजिए पेशेंट है उसमें कुछ नया जानना, सीखना, नया इलाज करना। धर्मेंद्र कुमार गिरी। मैं जैक हॉस्पिटल के जो निदेशक हैं उनको तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए नए टेक्नोलॉजी के अनुसार नए नई चीज़ों को लेकर आए हैं। कि मतलब मान लीजिए कि साइंस जो है बहुत डेवलप कर चुका है, तो अभी के समय के अनुसार नया टेक्नोलॉजी लेकर आए। उसको जो भी हम लोग को प्रशिक्षण आज मिला वो बहुत ही अच्छा लगा और हमारे लिए और भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। अंकित कुमार सिंह। अभी तक जो है सो हम लोग सीखे हैं उससे मैंने बहुत ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट हुआ है आज के प्रशिक्षण से। नाम अरविंद कुमार सिंह है। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट
www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।